हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर के अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। उसके अंदर 4 पॉइंट हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो जो आगे के वीडियो में आपको पढ़ाया है। आज मैं आपको बाकी के 3 पॉइंट हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। देखो हड़प्पा क्या है, वो प्लेस कहां पे है और वो प्लेस कैसे ढूंढी गई या कैसे उसका एग्जिस्टेंस हुआ। In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mack, Dayaram Sahani discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa। देखो, in 1921 के अंदर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉर्नल मैक, जिसके अंडर में जिसके गाइडलाइन से दयाराम साहनी उसने खोज की थी ये हड़प्पा की। रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमेरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मोंटेगोमेरी प्लेस है वहां से हम लोग को इंडियन सिविलाइजेशन का पता चला है। और ये जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा, ये हड़प्पा के नजदीक है, वहीं से हम लोग को हड़प्पा की जानकारी मिली है। सेकंड पॉइंट, द रिमेन्स ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन वेर फाउंड फ्रॉम। उसके अलावा इंदुस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग को मिला है, फाउंड मतलब जो हम लोग को मिला है, उसका एग्जिस्टेंस दूसरी बहुत सारी प्लेसेस पे है जहां भी इंदुस वैली सिविलाइजेशन पाया गया है। उसमें फर्स्ट है रापर इन हिमालयन रीजन के अंदर जो रापर प्लेस है वहां पे भी इंदुस वैली सिविलाइजेशन पाया गया है। बी आलमगीरपुर एट मीरत इन उत्तर प्रदेश। सी कालीबंगन इन राजस्थान। डी लोथल एट ढोलका इन गुजरात, जो गुजरात के अंदर ढोलका एरिया है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोथल के बारे में भी। ई देसलपुर शिखरपुर इन कच्छ। एफ धोलावीरा। जी रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र के अंदर लिमड़ी के नजदीक रंगपुर है, वहां से भी इंदुस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद एच श्रीनाथगढ़ रोजड़ी नियर गोंडल वो भी सौराष्ट्र में आया है, वहां पे भी इसके हड़प्पा के होने का अवशेष मिले हैं। एच कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा, मतलब ये सारी जगह पे इंदुस वैली सिविलाइजेशन वेर फाउंड वहां पे है, इसके प्रूफ मिले हैं। थर्ड, द रीजन सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। देखो सप्त सिंधु रिवर मतलब जहां पे 7 नदी एक साथ में मिलती है वो प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर में सप्त सिंधु रिवर रीजन है, वो इंडियन कल्चर का मेन रीजन है। 4, द कल्चर विच डेवलप हियर इज नोन एज इंदुस वैली सिविलाइजेशन। जो कल्चर ये सप्त सिंधु रिवर के वहां डेवलप हुआ है उसको हम लोग इंदुस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 5th पॉइंट, इट्स रिमेन वेर फाउंड मोस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, दैट इज वाई इट इज नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो हड़प्पा को बोला है इट्स रिमेन वेर फाउंड,
मतलब उसके जो अवशेष है वो वहां से भी मिले हैं, फ्रॉम हड़प्पा, और इट इज नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसके लिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। 6 पॉइंट, कॉपर एंड स्टोन वेपर्स एंड मेनी अदर थिंग्स वेर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। अब दूसरा ये रीजन में से क्या मिला है, कॉपर एंड स्टोन वेपन्स। वो टाइम पे एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में कॉपर एंड स्टोन के वेपन्स भी बनाते थे, वो भी यहां से मिले हुए हैं। 7, that is why it is also known as कॉपर स्टोन एज, और उसकी वजह से वो एज को हम लोग कॉपर स्टोन एज से भी पहचानते हैं। 8, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक था। इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वेर रिमार्केबल। उसकी ग्रेनरी और फोर्ट, ग्रेनरीज का मतलब होता है वेयर हाउस और फोर्ट का मतलब होता है किला, वो टाइम पे बहुत ही रिमार्केबल है। 9 पॉइंट, पीपल ऑफ दैट एज वेर फाउंड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। दूसरा क्या फाउंड हुआ है, दूसरा क्या पाया गया है कि वो टाइम पे लोग दे वेर फाउंड बहुत ही शौकीन थे। किसके शौकीन थे, वियरिंग द ऑर्नामेंट्स। इसके ऊपर से आपको पता चलता है कि वो टाइम पे ऑर्नामेंट्स के पहनने वाले बहुत शौकीन है। ऐसा नहीं कि आज ही लोगों को शौक हुआ है ऑर्नामेंट्स पहनने का, वो टाइम पे भी, वो एज के अंदर भी पीपल जो लोग थे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। अब हम सीखते हैं धोलावीरा। अब धोलावीरा क्या है, वो कौन सी प्लेस से कहां पे आई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। फर्स्ट, अ ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन कंटेम्पररी टू हड़प्पन civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadirbet in vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj। देखो ये धोलावीरा एग्जैक्ट कौन सी प्लेस पे आया है, तो फर्स्ट है ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन। ये बहुत बड़ा और ये सिस्टमेटिक टाउन था। हड़प्पन civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at खादिरबेट। खादिरबेट जो एरिया है वहां से 2 किलोमीटर दूर धोलावीरा विलेज पाया गया है। इन वास्ट डेजर्ट ऑफ बचाव तालुका, बचाव तालुका के अंदर जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, जो रण प्रदेश है, विच इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, जो भुज से 140 किलोमीटर दूर है, वहां पे ये धोलावीरा सेंटर जो है, धोलावीरा जो विलेज है वो पाया गया है। सेकंड, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वे दिस हीप ऑफ रूइंस। बराबर, ये जो पूरा हीप ऑफ रूइंस आगे आया था, पूरा ढेर जो है, जो सबका ढेर है, तो वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने इसका सर्वे भी किया था। थर्ड पॉइंट, आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD। अब गुजरात के सर्वे के बाद अपने देश के, मतलब इंडिया के आर्कोलॉजिकल ऑफिसर्स था, उसके अंडर में भी यहां पे 1990 के अंदर रिसर्च का वर्क स्टार्ट हुआ था। फोर्थ, स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकैवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त। अब यहाँ पे एक स्पेशल टास्क, मतलब स्पेशल काम था एक्सकैवेशन, वहां पे भी खुदाई हुई थी, कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त, मतलब रविंद्र सिंह बिश्त के अंदर में यहाँ पे एक्सकैवेशन मतलब खुदाई का काम स्टार्ट हुआ था। फिफ्थ, द रिमेन्स एट धोलावीरा पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वेयर पेंटेड विथ व्हाइट कलर। और ऐसा ये जो रिमेन्स मतलब उसके जो भी अवशेष मिले थे, तो उसके अंदर ऐसा पाया जाता है कि धोलावीरा पैलेसेस महल एंड मेन वॉल्स, और उसकी जो वॉल्स थी ऑफ टाउन, पूरे टाउन की जो पैलेसेस और वॉल्स थे वो पेंटेड विथ व्हाइट कलर,
ऐसा माना जाता है कि वो व्हाइट कलर से हो सकता है कि उसका पेंट हुआ हो। 6. Such fortified wall encircling town suggest strong security. ऐसा लगता है कि जो पूरा फोर्टिफाइड एरिया मतलब जो पूरा एरिया कवर किया है वो उसका मेन रीजन था स्ट्रांगली सिक्योरिटी। ऐसा सजेस्ट हुआ है कि वहां पे जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और इसके लिए उसके पूरे आजू बाजू जो था सर्कल के अंदर पूरा फोर्टिफाइड किया था। फोर्टिफाइड मतलब पूरे वॉल बना के फिक्स कर दिया था। दिस वॉल इज मेड ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। ये जो वॉल बनाई थी वो क्ले मट्टी से, स्टोन से मतलब पत्थर से, या ब्रिक्स मतलब ईंट से बनाई हुई थी। मतलब ये तीनों चीज से ये जो मजबूत वॉल थी, ये जो स्ट्रांग वॉल थी, दीवारें थी, वो बनाई गई थी। आगे पोर्टेबल वाटर वाज अवेलेबल हियर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन वाज सेट अप हियर विच इज नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन इन मॉडर्न एज। देखो वो टाइम पे ऐसा माना जाता है कि पोर्टेबल वाटर वाज अवेलेबल, पानी के लिए, पीने के लिए प्योर वाटर पोर्टेबल, जो हम लोग अभी आरओ से पी रहे हैं, ऐसा वाटर वो टाइम पे पीने के लिए वो टाइम पे इतना स्वच्छ पानी था। और प्यूरिफिकेशन वो सेटअप, उनका जो पानी था वो पूरा कैसा, जैसे हम लोग अभी आरओ का पानी पी रहे तो वो टाइम पे भी पीने के लिए स्वच्छ पानी अवेलेबल था। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एज में ही अवेलेबल है, लेकिन वो टाइम पे जो धोलावीरा सेंटर था वहां पे भी ऐसा पानी पीने के लिए अवेलेबल था। नीचे आप उसका डायग्राम दिया है, देख सकते हो धोलावीरा जो पूरा है वो सेंटर आपको बताया है। अब आता है लोथल, जो ये लास्ट आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लोथल। अब लोथल कहाँ पे आया है, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है, वो कैसा है, उसके बारे में आपको बताया है। फर्स्ट है लोथल। लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। देखो लोथल कहाँ पे आया है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो धोलका तालुका है वहां पे लोथल आया हुआ है। धोलका इज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। देखो धोलका प्लेस कहाँ पे है, बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में। कौन सी रिवर्स है, भोगाओ एंड साबरमती। ये जो दो रिवर के नाम दिए हैं ना आपको, भोगाओ एंड साबरमती, उसके बीच में ये जो है धोलका जो है वो आया हुआ है। आगे इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खंबात, फ्रॉम वेयर 3 लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेंट वेर फाउंड। देखो ये कहां पे आया है लोथल, इट इज 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है। कहां से 18 किलोमीटर है, बे ऑफ खंबात से। और दूसरा वहां पे क्या पाया गया है, लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेंट वेर फाउंड, मतलब वो टाइम पे जो ह्यूमन हैबिटेंट से मानव जात थी वो भी यहाँ पे रहते थे, ऐसा पाया गया है। थर्ड, a huge dockyard was constructed to facilitate ship in the time of high tides at the lower eastern part of the town. A huge dockyard मतलब बंदर मतलब जहां पे जो रिवर होते हैं वहां पे जो पोर्ट होता है उसको हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। तो वो टाइम पे डॉकयार्ड की फैसिलिटीज भी, जो शिप थी, जो शिप पानी के थ्रू आती थी, उसके लिए डॉकयार्ड की फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। और कैसे आती थी कि जब लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन, मतलब ये नीचे के भाग में जब बहुत पानी बह के आता है उसको हम लोग भरती बोलते हैं, कि बहुत अगर पानी आता है तो वो टाइम पे शिप को बांधने के लिए ये डॉकयार्ड में भी अरेंजमेंट व्यवस्था की गई थी। एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ द लोथल, और इसके लिए ये लोथल का यूनिक फीचर है। सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप एक्सेट्रा सो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो वो टाइम पे ये डॉकयार्ड के ऊपर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है। ऐसा कैसे मालूम पड़ा, तो वो टाइम पे जो स्टोरेज शॉप थी, वहां पे जो शॉप थी, स्टोरेज शॉप जो वेयर हाउस थे, उससे मालूम पड़ा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस भी जो है वो ये डॉकयार्ड के ऊपर से होता होगा। 4. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए आपको
सजेस्ट किया जाता है, मतलब हो सकता है कि लोथल जो है वो रिच, मतलब बहुत ही रिच था और प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया का ये रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट था. दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मतलब ये लोथल जो एरिया है वो ऐसा नहीं कि गुजरात के लिए ही प्राइड है, गुजरात का प्राउड है, बट नॉट ओनली गुजरात बट ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में भी उसको प्राउड किया जा सके, ऐसा ये सेंटर है. देखो आपको नीचे लोथल का डायग्राम भी बनाया हुआ है. ओके, चलो आगे करते हैं हम लोग. मौर्यन आर्ट. अब मौर्यन आर्ट किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट है स्टूपा. स्टूपा भी बोल सकते हैं या स्टूप भी बोल सकते हैं. अब स्टूपा किसको बोलते हैं? एन ओवल शेप कंस्ट्रक्टेड अंडर द which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as stoop. Stoop किसको बोलते हैं? The overall shape construction under which the remains of Lord Buddha's bodies, मतलब जो ओवल शेप का जो होता है कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की बॉडी वहीं पे रखी जाती है, जो बॉक्स के अंदर वो प्लेस के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं स्तूप या स्तूपा. There are 5 famous stoops of King Ashoka's time. मतलब किंग अशोका के टाइम पे 5 स्तूप थे जो बहुत ही फेमस थे. फर्स्ट स्तूप ऑफ सांची, सेकंड स्तूप ऑफ सारनाथ, थर्ड स्तूप ऑफ बेरट, फोर्थ स्तूप ऑफ नंदनगढ़ और फिफ्थ स्तूप ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. ये 5 फेमस अशोक के एम्पायर में ये फेमस स्तूपास थे. कितनी बार एग्जाम में आता है, विच आर द फेमस स्तूपास ऑफ किंग्स अशोक एम्पायर, तो आपको ये 5 लिखना है. आगे, बिसाइड्स चैत्यास, विहारास एंड मठ वेर कंस्ट्रक्टेड. ये स्तूप के अलावा दूसरा भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें जो था वो चैत्यास, विहारास एंड मठ. चैत्यास मतलब जहां पे बुद्धिस्ट लोग जो प्रे करने बैठते हैं, वो जो हॉल का एरिया होता है उसको हम लोग चैत्यास बोलते हैं. विहारास मतलब जहां पे वो लोग आनंद प्रमोद करते हैं. और मठ, ये तीनों चीज भी वो टाइम पे कंस्ट्रक्शन में हुई थी. The period of King Ashoka was the golden period of prosperity for Buddhist religion and age of sculpture and architecture. मतलब अशोक किंग के टाइम में, वो पीरियड में, वो जो पीरियड था उसको हम लोग गोल्डन पीरियड, और वो गोल्डन पीरियड किसके लिए था? पर्टिकुलर बुद्धिस्ट रिलीजियंस के, क्योंकि वो टाइम पे बुद्धिस्ट लोग जो थे उसकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बहुत ही अच्छी थी, और वो टाइम पे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का काम भी बहुत सारा हुआ था. बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहारास, चैत्यास एंड सुपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. बुद्धिस्ट रिलीजन ने आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोग को, मतलब अपने देश को बहुत सारा गिफ्टेड किया है, जैसे कि केव्स, बहुत सारे गुफास, विहारास, चैत्यास एंड स्टूपास. उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है स्टूपा ऑफ सांची. द सांची स्टूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. मतलब ये टाइम पे स्टूपा ऑफ सांची जो बनाया था वो मौर्यन पीरियड के टाइम पे बनाया गया था. इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश. और वो कहां पे बनाया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. जो ये स्तूप था वो ओरिजिनल जो बनाया था वो ईंट से बनाया था सांची के अंदर. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप. मतलब अभी जो स्तूप बनाया है उससे हाफ इन साइज इन कंपेयर टू प्रेजेंट स्तूपा. अभी जो स्तूपा बनाया है उसकी कंपेयर में वो आधे थे.
दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो स्तूप बनाया था वो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का एक प्रीशियस स्पेसिमेन था। प्रीशियस स्पेसिमेन मतलब एक बहुत ही जानदार नमूना था। उसके बाद आता है लीनियर स्केच ऑफ स्तूप या लीनियर स्केच ऑफ स्तूपास। आप टेक्स्ट बुक के अंदर जो 21 पेज के ऊपर आपको वो बॉक्स बना के दिया है ना, वो ये है। उसमें फर्स्ट है हर्मिका। अब वो हर्मिका किसको बोलते हैं तो उसका आपको मीनिंग दिया हुआ है, द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप इज कॉल्ड हर्मिका। अब देखो नीचे मैंने डायग्राम जो बनाया है, आपको जो पिक्चर दिया है वो स्तूप ऑफ सांची का जो पिक्चर दिया है, उसके ऊपर जो टॉप ओवल शेप के ऊपर जो टॉप में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिका। सेकंड जो है मेढी। एलिवेटेड सर्कुलर पैथ अराउंड स्तूपा इज नोन एज मेढी विच इज यूज फॉर प्रदक्षिणा। ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग के अंदर जो प्रदक्षिणा करते हैं और वो जो प्रदक्षिणा का जो एरिया है, पेथ है, रास्ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेढी। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, देखो बीच में रास्ता है, ऊपर ओवल शेप के नीचे देखो प्रदक्षिणा घूमने के लिए जो पर्टिकुलर रास्ता बनाया हुआ है, पेथ बनाया हुआ है, उसको हम लोग मेढी बोलते हैं। थर्ड है प्रदक्षिणा पेथ। प्रदक्षिणा मतलब घूमना। और प्रदक्षिणा कहां पे होती है तो उसका मीनिंग दिया है, अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पेथ अराउंड द टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पेथ। मतलब जो सर्कुलर पेथ है अराउंड द टेम्पल, टेम्पल के आजू बाजू जो सर्कुलर प्लेस आती है जहां पे ये लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, घूमते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रदक्षिणा पेथ। मतलब उसकी प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है आजू बाजू घूमना। प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड। अब ये प्रदक्षिणा जो करते हैं वो प्लेस एग्जैक्ट कहां पे आती है, वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड। मतलब जहां पे वो लोग पूजा करने वाले हैं उसकी एग्जैक्ट राइट साइड के ऊपर ही प्रदक्षिणा पेथ आती है। फोर्थ है तोरण। अब तोरण किसको बोलते हैं तो तोरण मीन्स अ गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन टू हाई पिलर विथ आर्टिस्टिक हॉरिजेंटल बीम ऑन इट। द डिवोटी यूज दिस तोरण एज अ एंट्रेंस। आप नीचे देख सकते हो कि एंट्रेंस के ऊपर बड़े जो बीम दिखते हैं आपको, दो बीम बना के बनाया है। जो गेट है वहां पे देखो आप, बड़ा सा ऊपर बीम है और बीम के अंदर जो आर्टिस्टिक हॉरिजेंटल बीम है वो, और उसके अंदर से जो डिवोटी मतलब उसको जो डिवोट करने वाले होते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो अंदर एंट्रेंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण। मतलब ये है तोरण का प्लेस। पिलर इंस्क्रिप्शन। अब पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन वेर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक्स। एक्चुअली स्टोन इंस्क्रिप्शन कैसा होता है कि एक ही रॉक्स में से बनाया हुआ आता है। मतलब एक ही रॉक के ऊपर पूरा पेंटिंग मतलब पूरा वर्क किया होता है। सेकंड, स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परियर अशोक। देखो ये इंस्क्रिप्शन बनाने का काम, स्टोन इंस्क्रिप्शन का काम किसने दिया था, एम्पीरियर अशोक। अशोक ने उसका ऑर्डर दिया था। आर द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन। और ये सबसे बहुत ही बेस्ट, एक अच्छे से अच्छा नमूना पत्थर के ऊपर इसको कार्व्ड किया था, ड्रॉ किया था। थर्ड, दे वर पॉलिश सो वेल दे ग्लिम्ड। मतलब उसको इतना अप टू डेट पॉलिश किया था ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन इसको, कि उसकी बहुत सारी साइनिंग, ग्लिम ऑफ साइन, उसकी बहुत सारी साइन आती थी। मतलब बहुत सारा साइनिंग उसमें दिखता था। 4 पॉइंट, सच पिलर्स वेर एरिक्टेटेड इन अंबाला, मीरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोहिया नियर, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्षा नियर बोध गया। ज्यादातर ये पिलर कहां पे खड़े किए होते, आपको पूरे प्लेस के नेम दिए हैं, अंबाला, मीरठ, इलाहाबाद, सारनाथ,
सांची, काशी, पटना और बोधिवृक्षा नियर बोध गया। तो ये जगह पे ये टाइप के पिलर खड़े किए थे। आपको कितनी बार 1 मार्क्स में आता है कि गिव द नेम पिलर वेयर इरिकेटेड इन पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो कहां पे थे ये सब, ये आपको पूरे नाम बताना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर कहां पे ये टाइप के पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन खड़े किए थे। उसके बाद 5th पॉइंट, दे वेर काउड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये जो उसके ऊपर जो लिखा गया था, मतलब उसकी जो लिपि यूज की थी लिखने के लिए, वो कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये भी आपको 1 मार्क्स में कितनी बार आता है। आगे, पिलर एट सारनाथ। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। मतलब स्कल्पचर के अंदर, मूर्ति के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ। सारनाथ का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट नमूना है। सेकंड, द पिलर हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन। अब ये पिलर के अंदर एक्चुअली क्या था, देयर आर 4 लायन, 4 लायंस थे फेसिंग 4 डायरेक्शन। चारों दिशा में जो देखते हैं ऐसे 4 लायन थे। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, धर्म चक्रास आर काउड बिलो द लायन इमेज। अब इसके अंदर क्या था, सारनाथ प्रीचिंग द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की एक प्रीचिंग प्लेस है, मतलब बोध देने की प्लेस है। और नीचे जो दिया है धर्म चक्र आर काउड बिलो द लायन इमेज। ये लायन इमेज के नीचे देखो, आप नीचे डायग्राम दिया है, पिक्चर के अंदर देखो, नीचे पूरा जो दिया है वो धर्म चक्र है, लायन के नीचे एग्जैक्ट। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रूम्फ ऑफ रिलीजन। और ये जो चक्र है वो धर्म की जीत, मतलब अपने धर्म की जीत है, वो ट्रूम्फ ऑफ रिलीजन है। इसके लिए ये पूरा चक्र दिया हुआ है। That is why it is called धर्म चक्र। और इसके लिए इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है या धर्म चक्र भी बोला जाता है। Apart from this, it has a sculpture of elephant, horse and bullock। इसके अलावा भी, ये धर्म चक्र के अलावा भी, लॉयन के अलावा भी बहुत सारे उसके नीचे पिक्चर्स है, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। दिस चक्र हैज बीन प्लेस इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ये चक्र को हमारे रिपब्लिक इंडिया के अंदर, आजाद भारत के अंदर या प्रजासत्ताक भारत के अंदर, इसको चक्र को भी जो फ्लैग है उसके अंदर इसको प्लेस दी गई है। इमेजेस ऑफ आवर लायन हैव बीन प्लेस एज आवर नेशनल एम्ब्लेम। हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसके अंदर ये जो लायन की इमेज है उसको भी प्लेस दी गई है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। और ये हमारी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा स्कल्पचर का नमूना माना जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।